तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नया वीडियो पे। तो जैसा कि डॉक्टर हरीश सिंह गौर की पीजी की लिस्ट जारी कर दी गई थी आज कल रात को उन्होंने 10 बजे के समथिंग यूजी की भी कुछ सब्जेक्टों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आप चाहें तो मेरिट और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ 35 सब्जेक्ट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जैसा कि 26 सब्जेक्ट पहले से पीजी के थे, तो 26 आप 34 देख सकते हैं, मतलब 35 बीएससी बीएड मिला के, तो BCom BBA BSc बी फार्मा BLLB। तो आप सोच देख सकते हैं, आपने अंदाजा लगाई 26 और 35 5 और 9 सब्जेक्ट्स की लिस्ट और जारी कर दी गई है। तो आप उसमें जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया पहले उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन दे दूं, और जिनका नहीं हुआ है तो वो सेकंड लिस्ट का वेट करें। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट कैसे आनी है, मतलब कब तक आ सकती है और किस बेस पे आती है, ठीक है। तो मैं पूरी चीज़ की आपको जानकारी देने वाला हूँ। और इसमें देखिए, आपको मैं पहले एक बात बता दूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पहले उनके और जिनका सिलेक्शन होगा उन दोनों में कॉमन बातें बता दूँ, ठीक। अब कॉमन बातें क्या बता दूँ कि देखिए फीस सबमिट कैसे करनी है, ये तो सब होगा ही अपना। तो कॉमन बात ये बता दूं कि बहुत सारे लड़कों ने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कि दो कॉलेजों पे एडमिशन लेके रखे थे, ठीक है। तो 2 कॉलेजों पे एडमिशन लेके रखे थे। तो अब जब उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है तो वो तो उधर की सीट खाली करेंगे। और क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स ने किसी भी कॉलेज पर एडमिशन नहीं लिया था और केवल इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सा जिन्होंने स्टूडेंट ने नहीं लिया था उनके लिए, जो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए शायद बहुत बुरी फीलिंग्स टाइप का। तो उनकी अपन को हेल्प करनी चाहिए अगर हो सके तो, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नंबर 8120674589 में आप क्या करिए कि जैसे जिसको दूसरे कॉलेज की सीट लेनी है, अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो वहाँ सीट लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि वो कॉलेज ठीक ठाक है, क्योंकि जिन्होंने पहले एडमिशन लिया होगा कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट फिल हो गई होगी। तो क्या है कि देखिए, तो ई प्रवेश के दौरान होता है तो उस पर कोई कुछ कह नहीं सकते अपन। तो उस पर अपन को किसी एडमिशन सेल का नंबर नहीं मिलता। बट क्या होता है कि जो डायरेक्ट एडमिशन टेक करते हैं वो किसी एडमिशन सेल के द्वारा टेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन किसी सेल के द्वारा टेक किए थे और अगर अब आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कटा के इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर में थोड़ी सा उस सीट को, जिस सीट का और स्ट्रीम की, आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, और ताकि अपन वो सीट उसको दे सकें जिसने कहीं एडमिशन नहीं लिया था। जैसे अब जिसने कहीं एडमिशन नहीं लिया था तो उसकी फालतू साल बर्बाद हो जाएगी, पूरा ईयर ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो से आप सीट वैकेंट कर रहे हो तो वो उसी कॉलेज पे बात करेगा वहाँ के टीचर्स से, और जो आप सीट वैकेंट करेंगे वो उसकी जगह अपना एडमिशन ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसको भी सीट मिल जाएगी और आपको भी सीट मिल जाएगी। तो इससे दोनों की एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो आप लोग दोनों लोग या तो फिर एक ग्रुप इसमें खुद बना लीजिए और उसमें एक मैसेज कर लीजिए, या तो मेरे नंबर में मैसेज कर दीजिए जिसको सीट चाहिए है और जो सीट खाली कर रहा है। तो जैसे कि तो मैं दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि वो एडमिशन टेक कर सके, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आ रही है भाई, ठीक है, ये बात आई होप समझ गए होंगे आप। और आपका 2-3 मिनट का मुश्किल से इसमें समय लगेगा, बट किसी की ईयर्स बच सकते हैं और किसी को एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना कर देंगे, या आप अगर आपका कोई रिलेटिव ऐसा तो आप उसको भी ये बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचा दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो तो आप उन सीटों की जानकारी दे दीजिए, ठीक है। जैसा कि मेरा ही गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर में एडमिशन था बीएससी के लिए। तो अगर किसी को बीएससी की सीट चाहिए तो आप वहाँ कंसल्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले लूँगा एडमिशन, क्योंकि मेरा यह सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह जिसको सीटें चाहिए जो सब्जेक्ट की, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और मैं कैसे फीस सबमिट होने से कर ले सब कुछ बता दूंगा आपको। तो भाई लोग जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अब देखिए पहले मैं विदाउट सिलेक्शन वालों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनको लग रहा है कि अपने अच्छे नंबर है, अपना सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको मेरिट लिस्ट चेक करा दूँ BLLB की, क्योंकि मैं BLLB के स्टूडेंट हूँ ना। तो क्या है कि ये देखिए PDF फॉर्म में डाउनलोड होगी, थोड़ा सा खुल जाए तो आप थोड़ा समय लेता। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए अनरिजर्व्ड मतलब UR, ये सब जनरल की सीट्स है। तो ये सीट कहाँ तक गई है, 96 तक, सॉरी 96 नहीं 134 तक गई है, आप देख सकते हैं। देखिए 134 तक ये सीट गई हुई है, ठीक है। हाँ 134 तक सीट गई है, और 96 जो एक मार्क्स का सिलेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि वो, सॉरी 96 सीट गई है वो UR, मतलब ये देखिए आप इस पर डिफेंस कोटा लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि टोटल इन्होंने जब आप गिनेंगे तो 43 सेक्शन की है और इसकी सीट BLLB की 40 है, ठीक है। तो 3 ठो कहीं ना कहीं वो डिफेंस कोटा या किसी कोटा से रिजर्व रही होंगी सीटें, इसलिए किया गया। देख सकते हैं आप, एक ये है सूर्यवंशी SC की है, ये डिफेंस कोटा से है, ठीक है।
और दूसरा कौन सा है, यहाँ का ये डिफेंस कोटा का था, ये है अनरिजर्व में पीती मिश्रा, ये भी डिफेंस कोटा से। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल सीटें 40 थी, और मतलब और तो 43 लोगों का इन्होंने लिया, और एक देखिए एक तो ये और 3 सीटें, ये देखिए PWD, ये है कौन सा नंबर, समक जैन 9वां नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 140 नंबर है। तो ये उसकी जो कुछ सीटें हैं वो निर्धारित रहती हैं, और बाकी सीटें ओके किसी न किसी कोटे से रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो 40 सीटें कहलाएंगी जिसमें सभी लोग फाइट करते हैं, और 3 लोग वो। तो अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड में कहाँ तक सीट गई है देखिए, अनरिजर्व्ड की सीट टाइप देखिए, देख सकते हैं आप। इनमें SC को भी बहुत सारे लोगों को टाइप मिल गया हो, जैसे क्या है कि इसमें जब आप एडमिशन वाउचर में मैं बताऊँगा आपको, तो मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड की सीट यहाँ पर कहाँ गई है, 134, और किसी की 134 से ज़्यादा नंबर आए हो उसका इस लिस्ट में नाम नहीं है जनरल कैटेगरी, तो बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट उठा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्शन उठाने से पहले मैं इसमें लास्ट वीडियो के लास्ट में एडमिशन वाउचर्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट आती है, जो उन्होंने वो फॉर्म के पहले ही जारी कर देते हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उसमें जो जो रूल है, तो आप पहले उस रूल से देख लीजिए, और उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्शन उठाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाना थोड़ी सी बड़ी बात बन जाती है। तो ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप कि आपको कैसे अपनी सीट का कट ऑफ देखना है कि कितने के ऊपर वालों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी EWS देख सकते हो 126+ में एडमिशन हो रहा है। तो लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो किसी डिफेंस कोटा या PWD में नहीं हो, क्योंकि आपको सीधे जनरल पार्ट करना। जैसे आप SC का देख सकते हैं, आप SC की लिस्ट गई है 104 तक गई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि जैसे मेरा नाम 150020 पे है, मेरे 126 मार्क्स, तो मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या जा रही है कि अभी भी जब अपन बैक चलते हैं और सीट लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप नंबर पासवर्ड अपना डाल दीजिएगा। अब खुल चुका है मेरा, ठीक है, फॉर्म। तो आप स्टेटस में देख सकते हैं, स्टेटस में ये देखिए आप सीट अलॉटमेंट का जो साइन है, ये देखिए सीट अलॉटमेंट में अभी भी क्रॉस का साइन आ रहा है। तो आप इसमें परेशान ना हो, इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है, तो आप वेट करें कुछ देर बाद इसमें सीट अलॉटमेंट में सही का साइन लग जाएगा। तो ये सभी के साथ मोस्ट ऑफ दिक्कत जा रही है। तो अब दिक्कत जा रही है कि फ़ीस पेमेंट कैसे करें, तो फीस पेमेंट का यहाँ ऑप्शन खुला है, तो आप यहाँ से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और बैक चलना पड़ेगा आपको, ये देखिए प्रोसीड फॉर फीस सबमिशन। तो यहाँ अपना आप रोल नंबर डाल सकते हैं, इंटर फॉर्म आईडी। तो आपको यही फॉर्म आईडी डालनी है या रोल नंबर, ठीक है। फॉर्म आईडी वो है जो आपने पहले खींचे से SGU करके थी। तो और यहाँ डेट ऑफ बर्थ और अप्रूव आईडी डाल दीजिए, और यहाँ से आप फीस सबमिट अगर मिलती है या फीस सबमिट होने लगती है तो मैं और इसमें डिटेल्स पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो UG वाले हैं तो लिस्ट का वेट कर लें, अभी फीस सबमिट ना करें, क्योंकि उनकी वैसे भी पूरी साइट क्रैश हो रही है, तो आपकी फ़ीस फंसने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फीस सबमिट अभी ना करें, और PG का तो मुझे कोई बहुत खास जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ी सी वेट कर लें, और जैसे फीस सबमिट होने लगेगी तो वो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब मैं फाइनली उस इवेंट पे जा रहा हूँ, जैसे कि जिनको थोड़ी सा उनके प्रति ये लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, या उनका एडमिशन होना चाहिए था या किसी का नहीं हुआ, तो मैं आपको थोड़ी सा उनका एडमिशन ब्राउचर दिखा दूँ, जो है कि क्या बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने पहले जारी किया था। तो आप ये एडमिशन वाउचर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि आपको ये कहाँ से देखना है। आपको कुछ नहीं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, पहले डॉक्टर हरीश सिंह और आप मोस्ट ऑफ सर्च करिए यहाँ, ठीक है। देखिए न्यूज़ सेल पे जैसे जा रहे हैं, यहाँ पे आप करिए डॉक्टर हरीश सिंह और सर्च, ठीक है। तो आपको पहले ही नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए एडमिशन सेल, ये मिल रहा है एडमिशन का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, और ये देखिए नीचे साइड आप जाइए, ये है एडमिशन ब्राउचर 2020-21। तो आप इसमें क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड, मैं फिर डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, क्या है कि थोड़ी सा इसको समझ में नहीं आ रही कि तो फिर देखने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको डिफाइन कर दूँ। देख सकते हैं कि आप ये है अंडर ग्रेजुएट की एज रिक्वायर्ड है, तो आप एज देख सकते हैं, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एज क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो जैसे BLLB की एज देखिए 3 मार्च 2017 तक, तो ये सब अपन देख सकते हैं, ठीक है। और एज आप देख लीजिएगा, एज में कोई दिक्कत नहीं। ये है देखिए नंबर ऑफ़ सीट, तो आप नंबर ऑफ़ सीट देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो देखिए BA में 806 सीट है, BA BEd में 63 सीट है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में 25 सीट है, BCom में 325 सीट है। तो आप इसको थोड़ी सा स्क्रीनशॉट लेके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स भी दे के रखे हैं, क्योंकि देखिए आप BA में जो अगर 806 सीट हैं, जो आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस मांग रहा था वो इसलिए मांग रहा था क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है 7 से 21 सब्जेक्टों में BA कराती है। तो आप चेक कर सकते हैं,
तो हर सब्जेक्ट की इन्होंने बढ़िया सी लिस्ट दे के रखी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ए ग्रुप में इतने सब्जेक्ट आते हैं, बी ग्रुप में इतने सब्जेक्ट आते हैं, सी ग्रुप में इतने सब्जेक्ट आते हैं। तो बाई चांस अगर आपको कहीं इन फ्यूचर पूछता है तो आप यहाँ से चेक करके आप उसमें फिल कर दीजिए, ठीक है। अब और आप नीचे जाएंगे तो बी ए बी एड के ये सब उन्होंने डिटेल्स पे जानकारी दे के रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये 63 सीट है इसमें 3-4 सीट्स कम से कम रिजर्व होती हैं पहले से, कोई डिफेंस कोटा की, स्पोर्ट कोटा की, तो आप 2-3 सीट कम ही मान के चलिएगा, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो इस में फिर इन्होंने ये जो रिक्वायरमेंट पीजी के लिए भी दे के रखा है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी देख सकते हैं। तो ये देखिए राउंडिंग ऑफ मार्क्स जो इन्होंने नोट्स लगा के रखा है। तो आप अगर अब जैसे अभी फीस सबमिशन में अभी तक तो थोड़ी बहुत चल गया क्योंकि अभी अपन का फाइनल मोड है, तो यहाँ अपन कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर यहाँ कुछ चीज़ मांग रहा है तो आप इसको थोड़ी ध्यान से देख लीजिए। राउंडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ परसेंटेज इज नॉट अलाउड, मतलब कि एक चीज़ कह रहा है कि इसमें जैसे आपका 44.9% है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है, आप उसको 50% रखिए। आपको लास्ट डिजिट राउंड करते आता होगा कि जिनका 44.5 से ऊपर है तो वो 50%, जैसे 45 में चले जाएंगे, और जिनका 44.5 से कम है तो वो 44% में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो अगर आप कहीं परसेंटेज मांगता है तो आपको 45%, 40% ऐसे डालना है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट की सीट दे के रखा, तो आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, ठीक है। अगर मैं क्योंकि इनको इन सब पढ़ने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि 62 पेज का एडमिशन वाउचर है, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके अगर आपको सब चीज़ समझ में आ रही तो आप डाउनलोड करके उसको खुद से पढ़ सकते हैं, वीडियो में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड यूजी एंड प्रोग्राम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यार क्या है कि ये रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए OBC NCR इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें मार्क करते जाऊँ। इसमें OBC NCR को 27% सीट रिजर्व है, SC को 15%, ST को 7.5%, और इकोनॉमिकल बीगर सेक्शन मतलब EWS, तो जिन्होंने ये फॉर्म लगाए होंगे, ये पहले उन्होंने मांग के रखा था तो उनके लिए है तो 10%, और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 5% सीट है। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के 27 + 15 + 7.5 + 10 + 5, 10 5 15 2 30 4 50 57 और 58 60, और मगर अप्रॉक्सीमेट 55 60 टू 63 के समथिंग सीट रिजर्व है। उसके बाद अपन जनरल फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि आप यहाँ से, ठीक है, कि कितनी सीटें रिजर्व है, मतलब ये परसेंटेज ऐसा है कि जैसे 40 सीट्स थी, ठीक है, 43 मतलब जो उन्होंने पूरी दे की रखी है, तो 43 सीट्स है, तो उसमें से आप इसका 50% निकालेंगे, जैसे SC की है तो 43 की SC की अप्रॉक्सीमेट 7 सीटें आ रही हैं। तो इन्होंने BLLB में तो पूरा सही डाल के रखा है क्योंकि SC में 7 सीटें दे के रखी है इन्होंने। तो आप हर सब्जेक्ट की ऐसे चेक कर सकते हैं क्या इतना है। तो देखिए 7.5%, ST का बिल्कुल जस्ट हाफ है, तो इन्होंने वो भी सही किया, उनकी 3 सीटें रिजर्व करके दी है, तो ठीक है। तो आई होप आप यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको तो कैसे सीट्स रिजर्व है, ठीक है। तो इतनी सीटें रिजर्व है, और अगर अब आपको लग रहा है कि इतनी सीटें उन्होंने नहीं दी है तो टोटल सीट वहाँ से देख लीजिए और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए और देखिए क्या इतनी सीटें SC ST या किसी भी जो रिजर्वेटिव में उनको दी गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे इससे थोड़ी सा अलग हो रहा है और आपके नंबर हाई है, आपका एडमिशन होना चाहिए, तब आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। इसमें देखिए उन्होंने रिजर्वेशन पे दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये तीसरा पॉइंट, ये तो थोड़ी सा रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं इसके 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। और 8 लाख फाइनेंशियल ईयर उनकी ना फैमिली की ना हो, मतलब 8 लाख से कम ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रेसिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है इसमें। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता दूँ जो इन्होंने करके रखा है। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी द रिजर्व सीट, मतलब कि मैं अब इसको आप पढ़ लीजिए, इसको मैं समझा दिया चीज़ कि बाई चांस अगर कैसा क्या होता है कि जैसे अनरिजर्व किसी के 38 नंबर तक जनरल कैटेगरी की फाइट गई है, ठीक है, और बाई चांस किसी का कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट एक 40 नंबर पा रहा है, ठीक है, तो एक 40 नंबर को वो SC की सीट नहीं, SC की सीट में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी की सीट में एडमिशन टिक करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसीलिए आप इसका ऑब्जेक्शन ना उठाएं। तो उसमें बढ़िया से जब आप इसकी लिस्ट देखेंगे तो आपको पहले लिस्ट दिखा दूँ, जैसे ये है, तो देखिए आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए ये सीट टाइप दे के रखा है अनरिजर्व, ठीक है। तो और देखिए कैटेगरी, देखिए यहाँ पास SC के भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको अनरिजर्व सीट मिली होगी जनरल की। तो इस तरह क्या होता है कि अनरिजर्व का जो क्राइटेरिया जाता है वो हाई हो जाता है। देखिए SC ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, SC का स्टूडेंट है जो 138 पाया है, लेकिन वो सीट टाइप कर रहा है अनरिजर्व की, तो इससे भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो ये सब देख के आप अगर ऑब्जेक्शन कोई उठा रहे हैं तो उठा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो फीस सबमिट में इसमें सब ऑलरेडी सब कुछ दे के रखा है। तो ये देख सकते हैं आप स्पोर्ट्स कोटा में किसको कितने मार्क्स मिलने हैं,
तो इन्होंने पूरी जानकारी दे के रखी। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनके एडमिशन वाउचर को डाउनलोड कीजिए और उससे देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत लंबा है, 62 पेज का। तो मैं स्क्रॉल करते आ रहा हूँ, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूँगा, ठीक। ये तो वही दे के रखा है सब, फॉर्म कैसे फिल होना है, कैसे क्या होना है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ फीस सबमिट का भी उन्होंने लास्ट में ऑप्शन दे के रखा है, देख सकते हैं आप, हर सब्जेक्ट की फीस उन्होंने दे के रखी है, फीस स्ट्रक्चर। बट इसमें कोई स्कॉलरशिप ऐड नहीं है, तो आप इस फीस को बहुत महत्व ना दीजिए। तो इनकी ऑफिशियल फी इतनी आपकी लगनी है, और इसके बाद आपको जो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है वो सारी स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड है। तो आपको सारी स्कॉलरशिप बैक मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके अपनी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस लास्ट में वही बता रहा हूँ कि जिनको ऐसे प्रॉब्लम गई, जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया और जो सीट खाली कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। और वो क्या बोलते हैं, अपनी सीट और स्ट्रीम तो इस नंबर में सेंड कर देंगे, और कॉलेज का नेम। अगर उनके पास एडमिशन सेल का नंबर है तो वो भी सेंड कर देंगे, ताकि वो उसको बात करने में आसानी हो दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो जैसे फीस सबमिट होगी तो मैं इस वीडियो पे एक और वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप बहुत इसमें परेशान ना हो, आपको बहुत फीस सबमिट सभी के लिए सभी को टाइम मिलेगा लगभग। और हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया कि सेकंड लिस्ट के बारे में आपको क्या करना है। तो सेकंड लिस्ट आपको ऐसे चेक कर लेनी है कि जैसे टोटल सीट्स है, सॉरी, हाँ टोटल सीट है उसमें दी गई है, ठीक है। तो आपके पास लगभग पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो आप देख लीजिए, जैसे आप BLLB में 43 लोगों को उन्होंने सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब 43 में बाई चांस कोई फीस सबमिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब सेकंड लिस्ट आएगी, नहीं तो उसकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो आप, मैं ये वेट नहीं करूँगा, आप अपने सब्जेक्ट की लिस्ट देख लीजिए अगर उन्होंने पूरी लिस्ट लेके रखी है। और क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड लिस्ट आने का। अगर कोई फीस सबमिशन नहीं कर रहा है तभी सेकंड लिस्ट आएगी, बाकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है और सेकंड लिस्ट में भी नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, कोई अच्छा सा कॉलेज, दूसरा कॉलेज ढूंढ लें और उसमें एडमिशन टेक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबा है, बट इन्फॉर्मेटिव था, बताना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ईयर पर बात हो सकती है। तो थैंक यू।